नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल शिवनी मैथ्स एकेडमी में। मैं हूं राजू विश्वकर्मा। आज हम देखेंगे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में जो है दोस्तों, मैंने लगभग जो है 20 प्रश्न लिया हूं और सभी प्रश्न जो है अलग अलग हैं। ठीक है, सबके पैटर्न अलग है और एक वीडियो ये आप देख लोगे तो आप जो है आपको सिंपल इंटरेस्ट की सारी जो डाउट है वो क्लियर हो जाओगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट्स में। मैं राजू विश्वकर्मा आज लेकर आया हूं आपके समक्ष में सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के प्रश्न। लगभग इसमें 20 प्रश्न रहेंगे और इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं वो सारे प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे वीडियोस में आपको अच्छे अच्छे पैटर्न, हर प्रकार के क्वेश्चन, किस तरीके से घुमाता है क्वेश्चन, हर प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। और यहाँ ये क्या होता है, देखो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, यही होता है। ये PRT मतलब P मतलब प्रिंसिपल मूलधन हो गया, R रेट दर हो गया, T टाइम मतलब समय हो गया। ठीक है, ये देता है। अब दोस्तों इन सभी को जो है हमको कंबाइन करके देखना है। ठीक है, क्या होता है कि कभी प्रिंसिपल दे देगा, कभी रेट दे देगा, मतलब टाइम दे देगा, इनको ज्ञात करना है या सिंपल इंटरेस्ट को ज्ञात करना है। ठीक है, किसी तरीके से भी क्वेश्चन घुमाएगा हम उसको जो है करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, कि 8,000 पर 2 वर्ष में जो साधारण ब्याज है 1920 रुपया हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जो ब्याज है 1920, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन, यही होता है ना हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन। ठीक है, मूलधन कितना दिया है 8,000, मतलब जो राशि दी गई है उसको मूलधन कहते हैं। ठीक है, 8,000 गुणा, अब क्या दिया है 2 वर्ष दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है दर ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करना है, बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको हल कर लेंगे। ये 2 से इनसे 2 से गया, 8 दूनी 16। ठीक है, 160 हो जाएगा। ठीक है, और ये गुणा में है तो इधर आ जाएगा। ये 1920 बटे में 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा। शून्य से शून्य गया, 16 एकम 16, बच गया 3, 16 दूनी 32, तो हमारी राशि क्या आ गई, दर 12%। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये तो सिंपल है। ठीक है, नाम ही सिंपल इंटरेस्ट है, बहुत ही सिंपल है। इसमें कुछ चीज़ें जो है आपको कठिन देखने को मिलेगी, थोड़ा घुमाएगा, चीज़ों को घुमाएगा, उनको घूमना नहीं है, हमको सिर्फ बेस मजबूत करना है कि हमको इसको कैसे हल करना है। ठीक है, ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगले क्रम में चलते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, कि एक राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मेरे को ये बताइए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, इसी को मूलधन कहते हैं हम। अब ये राशि जो है दुगनी हो जा रही है, मतलब ये दुगनी हो जाएगी तो 200 हो जाएगी। ठीक है, 200 हो जाएगी कि नहीं, तो मेरे को ये बताओ 200 हो जाएगी तो 200 सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज। ठीक है, अगर इसमें देखो इस साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए बोल रहा है कि एक राशि दुगनी हो जाती है, तो इसमें ब्याज और राशि दोनों जुड़ी हैं, तो मतलब पहले 100 थी। ठीक है, 5 वर्ष बाद में जो है 100 और बढ़ गई ये राशि, तो कितनी हो गई
क्या है कि एक वर्ष में, एक इसके पीछे का लॉजिक समझना दोस्तों, क्योंकि देखो इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझोगे ना तो आंसर नहीं आएगा। एक राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती। मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ये समझ में आ रहा है। अगर 100 थी तो वो राशि 200 हो गई, मतलब 200 तब हुई जब 100 रुपये ब्याज मिला, मतलब 100 रुपये में 100 रुपया ब्याज मिला तभी तो ये राशि 200 हो गई, हुई कि नहीं। अब ये बताओ 5 वर्ष में दुगनी हुई है, तो हम देखो ये यहाँ मतलब यहाँ ब्याज बराबर प्रिंसिपल हो गया है कि नहीं हो गया है, ये बताओ आप। ब्याज बराबर प्रिंसिपल हो गया है कि नहीं, मतलब जितना ब्याज मिला है उतना ही हमारा मूलधन भी होगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसको यहाँ पे से देखो, जो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल हो गया। अब ये सूत्र में मान रखो जरा, मूलधन दर गुणित समय बटे 100 बराबर में पी है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखो है, मूलधन क्या दिया है 100, ठीक है, और दर कितनी दी है निकालना है। ठीक है, समय कितना दिया है 5, ठीक है, हमको निकालना है। और बटे में क्या दिया है, बटे में 100, और इसके बराबर में क्या है मूलधन, तो ये भी क्या है 100, ये 100 से कट जाएगा तो 5 का भाग जाएगा इसमें 100 में, 100 भागित 5 बराबर 20%। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया गया। जब भी इस तरीके से दुगने करने की बात करें तो ये बताओ मेरे को कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, दुगनी हो गई तो मतलब 100% हुए। तो 100 अगर मूलधन है तो 100 बढ़ा तो दर मतलब सिंपल इंटरेस्ट और वो सेम हुई कि नहीं। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमको डायरेक्ट ही अपन को जितना समय दिया है उतने का भाग कर देना है, दुगना करने के लिए बात करें तो। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा आंसर। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, आप जो है ना इनको वैसे ही कैलकुलेट करके बना सकते हो, जैसे ये पिछला क्वेश्चन है। ये ध्यान रखना कि ये 0 से 0 तो हमारा कैंसिल हो ही जाता है। ये जब भी कोई मूलधन रहता है इसको 2 जीरो तो नीचे 100 से कट जाते हैं, ध्यान रखना। ये इसको हम डायरेक्ट भी हल कर सकते थे कि ब्याज है ये बराबर में माइनस में जाएगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस में जाएगा तो इसमें जो है इसका मतलब 800 में ये मतलब गुणा में जाएगा तो ये यहाँ से कट जाएगा। इसको डायरेक्ट करने के लिए देखो अगला क्वेश्चन देखता हूँ, इसमें समझ में आएगा। जैसे ये है 5000 पर 3 वर्ष की राशि जो है 6500 हो जाती है। ठीक है, तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारा जो PRT मतलब समझ जाओगे ना, P बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100 बराबर में SI, ये होता है। ये समझ में आया। हर जगह मैं ये पूरा नहीं लिखूंगा, ये समझ में आ जाना चाहिए अब आपको। ठीक है, प्रिंसिपल रेट और टाइम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आप ये हो गया। अब अगले क्रम में देखेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट जो है निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो ठीक है, तो समय 3 वर्ष दिया है, हमारे पास में दर नहीं है तो हमको क्या करना है, दर ज्ञात करने के लिए दर को हम गुणा में लिख लेंगे। ठीक है, बराबर में सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या होता है कि हम जो है मिश्र धन माइनस मूलधन करते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मिश्र धन हमारे पास में कितना दिया है, ठीक है, मतलब अपना जो मूलधन के प्लस और ब्याज 6500 है, 6500 में से हमारा 5000 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, सिंपल इंटरेस्ट 1500, ये हो जाएगा हमारा 1500। अब इसको हल कर देंगे तो 1500 से निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना अपन, तो दर निकालना है तो ये हो जाएगा क्या, ये कट गया 5 दिया 15, 3 5 15, 150 हो गया, 0 से 0 5 एकम 5, तो यहाँ पे कितना जाएगा 10%। समझ में आया। यहाँ पे क्या किया मैंने कि ये जो है दोनों में अंतर निकाले, क्योंकि देख 5000 से 6500 हो गई, मतलब 1500 क्या हो गया, 1500 इसमें ब्याज हो गया दोस्तों। ठीक है, 1500 ब्याज हो गया, फिर 1500 को ब्याज लेके हल करना है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 5 या 15 150 हो गया, और यहाँ से अगर घटाएंगे 5000 से 6500 तो 1500 तो 10% आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। ठीक है, आगे करते रहोगे आप, अगले क्रम में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक राशि 8% दर से 4 वर्ष में 1600 ब्याज देती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है,
मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, ये है हमारा SI। 1600 रुपया ब्याज देती बोल रहा है, ये होगी राशि क्या, 1600 रुपया एक राशि। ठीक है, X मान लिए राशि को। 8 और 4 8 चौके 32, आप डायरेक्ट 32 का गुणा कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया कितना, 8 गुणा 4 बटे 100। ठीक है, इसको क्या करोगे, इधर लाओगे तो अपन क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा 1600 गुणा 8 चौके, ये मतलब 100 ऊपर गुणा हो जाएगा और 32 नीचे आ जाएगा। 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 2 का 5 और 2 पंचे 10, एक शून्य ये और 2 शून्य ये, तो 5000 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है मैं बताता हूँ, कुछ नहीं है, ये मूलधन P मान के चलो तो वो निकालना है अपनों को, जो कि 8 चौके 32। आप यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट नहीं काटना है, डबल जीरो लगा दो, क्योंकि यहाँ से आपको जो है आसानी होगी काटने में। 8 चौके 32, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 2 से काटोगे तो 5 बार चल जाएगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, आपको समझाना पड़ रहा है इसलिए ये चीज़ें मैं अलग से लिख रहा हूँ, नहीं तो आप जो है बहुत कम समय में आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अभी तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, आगे और घुमाएगा तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे। देखो 12,000 पर 10% दर से निकले कितने समय में ये 3600 रुपये हो जाएगा। आप जो है इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये ब्याज है। देखो यहाँ नीचे हमारा हमेशा देखना, जो ऊपर मूलधन गुणित दर गुणित समय बट होता है वो सब गुणे में रहते हैं, और ये 100 नीचे दिया रहता है। तो ये 2 शून्यों को हमको काटना है, 2 जीरो अगर यहाँ मैं काट दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 जीरो इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200। अब ये 3600 कब होगा, 1200 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12 3 3600, 3 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो। अब ये कैसे निकलेगा, देखो 1200 12,000 है गुणा 10%। ठीक है, अब निकालना है हमको क्या, टाइम बराबर में कितना है 3600, ये 2 शून्य से 2 शून्य गया, 120 हो गया, जो वो 120 और ये 1200, टाइम बराबर क्या हो जाएगा 3600 बटे ये हो जाएगा 1200, 2 शून्य से शून्य गया, 12 तेरी 36, 3 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से जो है मैंने बताया ना, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि 2 शून्य से जो शून्य गया ये 1200 हो गया। अब 3600 कब हो गया, 3 गुना होगा, मतलब 3 वर्ष में होगा। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं। अभी आपको जाना नहीं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत सरल है। मैंने 20 स्लाइड लिया हूँ, मतलब 20 क्वेश्चन लिया हूँ, मतलब आप समझ सकते हो कि मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन को इसमें डाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए, पेशेंस बना के रखिए और देखिए। एक वीडियो देखने के बाद में आपको दुनिया की कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल इंटरेस्ट आप आसानी से लगा लोगे। ठीक है, 2500 पर 6% और 3000 पर 8%, 2 वर्ष का कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, समय दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट भी आप आंसर निकाल सकते हो। मैंने बताया जीरो को तो हटा दो। ठीक है, अब मैं यहाँ जीरो हटाऊँ तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 छिंग 150, 150 और दूना ये हो जाएगा 300, 301 का निकल गया। अब कैसे निकलेगा मैं बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट निकालने के लिए कैसे निकाल सकते, 2 शून्य गया, 25 छिंग 150 दूनी 300 प्लस दोनों का जोड़ पूछ रहा है ना, कुल ब्याज बताओ दोनों पर। अब जो 2 शून्य गया ये बचा 30, 3 अट्ठे 24, 24 दूनी 48, 480 ये हो गया। तो ये हो गया टोटल कितना 780 आंसर डायरेक्ट। अब किस तरीके से निकलेगा अब मैं बताता हूँ, कुछ नहीं है, इसमें सब मान तो दिया है अपने को, तो डायरेक्ट हल करना है ना कि ये 2500 गुणा 6। ठीक है, समय कितना है 2 दिया है, तो ये काट दिए, 25 छिंग 150 दूनी 300 आया। ऐसे ही इसको देखो, 3000 गुणा 8% गुणा समय 2, दोनों में समय 2 है, 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 3 अट्ठे 24 दूनी 48, 780 आया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, आंसर आप सेकंडों में निकाल लोगे। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं।
देखो 4,000 पर 5% की दर से 9 माह का ब्याज कितना होगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको देख के 9 माह को देख के घबरा रहे होंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको देखना मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, ये आपको जो है बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि ये जो बिगिनर लोग हैं वो ये सूत्र जो है याद कर लें। ठीक है, याद हो जाए। ठीक है, मूलधन क्या दिया है हमारा 4,000, दर 5। ठीक है, 9 माह दिया है, 9 लिख लो। अब ये बताओ 9 माह को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 12 से भाग देंगे, क्योंकि 12 महीने का हमारा क्या होता है, महीना होता है। ये 0 मतलब 100। ठीक है, 9 को 12 में भाग देंगे तो ये 9/12 हो जाएगा। अब इनको हल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा 3 से, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 4 से गया तो 4 धाम 40, ये हो गया 10, तो 10 पन 50 और 50 दिया 150। तो हमारा क्या है, ब्याज कितना आ जाएगा 150 रुपये। ब्याज कितना आया 150 रुपये। समझ में आया कि नहीं। आपको जो है जब भी माह दिए, माह को पहले सबसे पहले वर्ष में कन्वर्ट करना है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, वर्ष को कन्वर्ट करने के बाद में आप इसको आसानी से सेकंडों में निकाल सकते हो आंसर। ठीक है, अगले क्रम में देखिए 1,500 रुपये पर 2 वर्ष बाद 1,800 रुपये हो जाता है। 1,500 रुपये 2 वर्ष बाद 1,800 हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि 1,800 हो गया, इसमें क्या है, ब्याज और मूलधन की राशि दोनों है। तो हमको क्या करना है कि अगर 1,500 था, 1,800 हो गया, ब्याज कितने रुपया मिला 300 रुपये। ठीक है, अब जो है मान रख दो, आप डायरेक्ट हल भी कर सकते हो आप चाहो तो। 2 शून्य गया, 15 दूनी 30, 30 धाम 300, 10% आ जाएगा। कैसे आया वो चीज़ देखो कि 2 शून्य से तो सबसे पहले तो 2 शून्य हटा दिया करो। ठीक है, 1,500 गुणा 2। ठीक है, अब वो लिखना पड़ेगा कि मूलधन कितना है 1,500। ठीक है, वर्ष 2, हमको दर ज्ञात करना है। ठीक है, बटे में 100, बराबर में ब्याज कितना 300 आया। कहाँ से आया, ये 1,500 तो 1,800 हो गया, तो 300 ब्याज मिला होगा। ये शून्य से शून्य कट गया, 15 दूनी 30 हो गया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 300/30, कितनी बार जाएगा 10 बार। प्रतिशत कितना आ जाएगा, आर बराबर में 10%। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगले क्रम में देखते हैं। ठीक है, देखो ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, क्योंकि देखो इसमें 3 वर्ष 2 वर्ष ब्याज 300 है, अधिक है, तो दर ज्ञात कीजिए। दर दिया हो, मूलधन ज्ञात कीजिए। मेरे को ये बताओ दोस्तों कि ब्याज हमको हर समय हमेशा एक सही होता है मूलधन में। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ठीक है, इसलिए वो जुड़ता है। पर साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज जो होता है वो कितना होता है, सेम होता है। ठीक है, अगर एक वर्ष में 300 रुपया अधिक दे रहा है, जैसे देखो 2 वर्ष का माइनस 3 वर्ष का कितना है 300 अधिक है। ये बताओ मेरे को 200 रुपये 2 वर्ष में जितना भी रहा होगा। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ अगले वर्ष ब्याज तो सेम ही रहता है ना, हर वर्ष सेम होता है। तो एक वर्ष का ब्याज हमको कितना है 300, आप निकाल लो। आप ब्याज निकाल सकते हो, कुछ नहीं है, हमारे पास सब आ गया। अब मूलधन कितना है निकालना है, मूलधन को x मान लो। दर कितनी दी है हमारे पास में 5%। समय कितना दिया है 1 वर्ष, क्योंकि हमको 300 निकाला है ना, तो हमको 1 वर्ष लेके करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको देखो 2 वर्ष का मान के लगो 600 लेके करोगे है ना, तो यहाँ 2 वर्ष लेना पड़ेगा। 3 वर्ष लोगे तो यहाँ 900 लेना पड़ेगा। आंसर तीनों कंडीशन में सेम आएगा। हमको देखो पता है कि ब्याज हमेशा सेम रहता है। 1 वर्ष का 300 है, तो हम इसको 300 लेके हल करेंगे, और यहाँ पे क्या है 100। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पे 5 का कितने बार जाएगा, ये
20 बार, ये यहाँ गुणा हो जाएगा, 6000 आ जाएगा आंसर। अगर यहाँ 2 लो और यहाँ 600 लो तो क्या आ जाएगा, 5 से गया जी, 5 दूनी 10, 10 से गया, ये 10 बार गया, ये 6000 हो गया। अगर इसको 3 लो, 5 दिया 15 हो गया, या फिर इसको कुछ नहीं करना है, ये 3 लिए तो इसको 900 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 वर्ष का 300 है, तो ये 3 वर्ष का 900 हो गया। 5 से कटा, 20 बार गया, ये इसमें अगर 20 में 20 ऊपर चला गया, 3 नीचे चला गया, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 6000 आया। हर कंडीशन में सेम आंसर। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट सही रहना चाहिए, क्वेश्चन कैसा ही भी देगा आपको आंसर निकालते आना चाहिए। ठीक है, अगले क्रम में चलते हैं हम। ये 6000 रुपये पर 2 वर्ष में 900 रुपये ब्याज, तो 4 वर्ष में कितना होगा मेरे को ये बताओ। मैंने क्या बताया कि ब्याज हर वर्ष क्या होता है, सेम होता है। आप इसको सेकंडों में, आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। लगभग में 99.9 क्वेश्चनों में आपको जो है पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें भी क्या दिया है कि 6000 पर 2 वर्ष पर 900 रुपये ब्याज मिल रहा है। मैं बता रहा हूँ कि 1 वर्ष में कितना रहा हो। मैंने बताया ना कि हर वर्ष जो है ब्याज सेम रहता है। अगर आपको बेसिक याद करना हो कि ये 1 वर्ष में कितना होगा, 450 होगा कि नहीं, 2 वर्ष में 900, तो पहले वर्ष में 450, और 450 का 4 गुना कर दूँ, क्योंकि 1 वर्ष में 400, तो ये 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 शून्यम शून्य, 4 पंचे 20 की शून्य हासिल का 2, 4 चौके 16 और 2 18। अब इस तरीके से आप कर सकते हो कि 2 वर्ष का 900 है तो 4 वर्ष का, 2 वर्ष का 900 तो 2 दूनी 4, तो 9 दूनी 18। इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप आसानी से। ठीक है, अगर आपको इसका बेसिक से भी हल करना है तो वो भी मैं बता देता हूँ कि 6000 रुपये 2 वर्ष में 9 वर्ष होता है, 9000 रुपये हो जाता है 6000 पर। कितना रुपये मिल रहा है, 900 रुपया। ठीक है, तो पहले हम इसका दर निकाल लेंगे, दर आ जाएगी, फिर ये दर को 4 वर्ष में रख देंगे तो भी आंसर आ जाएगा हमारा। क्या करेंगे, 2 शून्य से 100 शून्य का 6 दूनी 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा, ये 5% दर आ जाएगी इसकी। देखो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। ये तो आंसर आ गया है ना। यहाँ मैं एक्स्ट्रा मतलब एक्फर्ट आपको बता रहा हूँ। मूलधन दिया है 6000, दर दी मतलब वर्ष दिया है 2 वर्ष, आर निकालना पड़ेगा, आर कितना है, ठीक है, बटे में 100, बराबर में ब्याज कितना मिला हमको, 900 रुपया। ये शून्य से शून्य गया, 6 दूनी 12, 120। ठीक है, 6000 2 वर्ष में हो जाता है 900। ठीक है, ये शून्य से शून्य। ठीक है, तो ये कितना है, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, और ये दशमलव में परसेंटेज जाएगा। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं हम। 8000 पर 12% दर से 6 माह का ब्याज कुछ नहीं है। 8000 पर, ठीक है, 8000 मूलधन, दर 12%, समय 6 माह, 6 का 12 में भाग 2 शून्य। मैंने क्या बताया था कि माह अगर देगा तो 12 से भाग देना है, क्यों, वर्ष में कम वो करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। 6 दूनी 12, 2 छिंग 12, ये 2 शून्य से 2 शून्य गया, तो हमारा क्या है, 6 48, 480 आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे और कठिन क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान देना। 1000, 2000 और 3000 को 5% दर से 1 वर्ष के लिए लिया गया है, तो कुल ब्याज ज्ञात करो। मेरे को ये बताओ, यहाँ पे जब कंडीशन सेम आती है, ब्याज सेम आता है, तो हम अलग अलग लेकर क्यों हल करेंगे। सबसे पहले तो हम राशि क्या करेंगे, और ब्याज भी सेम है, ब्याज की दर भी सेम है ना। दर अलग होता तो अलग अलग हम आंसर करते। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इन तीनों को जोड़ो। 1000, 2000, 3000, इनका योग हो गया 6000। ठीक है, दर कितनी है, 5%, वर्ष कितना है, 1 बटे में 100,
काट दिए, 6×5 30, 300 आंसर आ गया। ठीक है, कहाँ दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा आपको गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको जिस दिमाग लगाना है कि कहाँ कैसा होगा। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं कि 5,000 का आधा 6% और आधा 10% पर एक वर्ष के लिए कुल ब्याज। अब देखो क्वेश्चन आप बना लोगे, पर यहाँ पे थोड़ा घुमा रहा है तो आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5,000 का आधा 6% पर 5,000 का आधा कितना होता है? 2,500 होता है कि नहीं? 2,500। समझ में आया? कुल ब्याज पूछ रहे हैं। दर 6%, समय 1 बटे में 100, कितना हो गया? 25 छिंग 150 हुआ। अब फिर है 2,500, क्योंकि ये आधा 10% की दर से है, 10% की दर से है। बराबर में कितना आएगा? हो जाएगा 250, 250। इन दोनों को जोड़ दो, 350, 350 आंसर आया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक वर्ष के लिए 2 शून्य घटाओ, 6×5 ये मतलब ये इसको हटाओ, 25 से 25 कर दो, 25×6 150 और 2 शून्य तो 25×250 जोड़ दो डायरेक्ट। इस तरीके से भी हल कर सकते हो। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं। एक राशि 10% दर से 5 वर्ष में जितना ब्याज देती है, वही जो है राशि 8% पर कितना देगी? देखो, मूलधन, दर, समय आप जो है उसको छोड़ दो। अगर 10% और अगर वर्ष में 5 है तो ये कितना हुआ? 50 हुआ। समझ में आया? तो अगर 8% हो तो गुणा में x हो तो क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, इसको 50 में 8 का भाग दे दो, 8×6 = 48 बच गया 2, 8×2 = 16 बच गया 4, 8×5 = 40, 6.25। ये कैसे आया? अब मूलधन गुणी दर गुणी समय होता है कि नहीं, कि जितना ब्याज देती है मतलब x ब्याज देगी। ये क्या है? ब्याज है ना, इतनी ब्याज दे रही है ना, तो 8% में कितना समय लगे जो इतना ब्याज देगी। यहाँ पे देखो, मूलधन आपका x है, कुछ भी हो, यहाँ भी x कुछ भी, मतलब मूलधन को आप जो है इग्नोर कर दो। ठीक है, इग्नोर कर दो मूलधन को। तो ये बताओ, ये दर गुणी समय बराबर में ब्याज होता है। मूलधन को छोड़ दो, 100 क्या हुआ नीचे, उसको छोड़ दो। ये ब्याज की राशि है। 10 और 5 में इतना हो रहा है, तो 8 और 1 मतलब समय में कितना हो जाएगा? बस आप डायरेक्ट निकाल दो इस भाग करके, आंसर आ जाएगा हमारा। अगले क्रम में देखते हैं। ये आपको कन्फ्यूज तो नहीं कर रहा है? फिर से बताऊं मैं आपको इसको। मूलधन गुणी दर गुणी समय होता है बटे 100 होता है। हम इसको समय और मूलधन को नहीं रहते, इग्नोर करते हैं उसको। ये राशि जो है कैसे ये गुणा होता है कि नहीं? दर गुणी समय बराबर में क्या आता है? ये जो भी राशि होगी वो 50 में आएगी। ठीक है, क्योंकि मूलधन और समय जितना भी रहा होगा, अगर मैं इसको 100 मान के चलूँ, 100 मान लो, ठीक है, ये 100 से 100 कट गया कि नहीं? 200 मान लो, तो यहाँ 2 है। ठीक है, मैं 200 मान लिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 50 दूनी जो 100 हो गया। अभी इसको मान के चलो, यहाँ ये 200। ठीक है, यहाँ 200 का गुणा कर लो 100, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ गया, 2 अट्ठे 16, 16 आ गया। और यहाँ पे हो गया 100, तो 100 को 16 में भाग दो ज़रा, 16×6 = 96 बच गया 4, 16 दूनी 32 बच गया कितना? 8, 16×5 = 80 आया कि नहीं? मतलब आपको मूलधन और नीचे समय से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आगे चल के जो भी राशि आएगी वो कट पिट के इतनी ही बचेगी, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ नहीं करना है, इन दोनों का गुणा करके इससे भाग दे दो कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्यों आया था? ये ब्याज ऐसा हो जाएगा, तो इसका जो ब्याज इसके बराबर में होगा तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं। ठीक है, मैं आपको जो है हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। 3,000 पर 2 वर्ष का ब्याज 600 है।
यदि 2% दर बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? आपको क्या लग रहा है? यहाँ क्वेश्चन थोड़ा वो किया है, घुमाया है, तो आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3000 पर 600, सबसे पहले तो हम दर निकाल लेते हैं ना कि कितनी है। 3000 मूलधन गुणे दर गुणे समय 2 बटे में 100 कितना है? 600 है। ये शून्य से शून्य गया, 3 दूनी 30 दूनी 60, 60 इधर आएगा, दर आ जाएगी 10%। अब कुछ नहीं है, 10% है। क्या बोल रहा है? दर बढ़ा दिए जाए। अब जो चीज़ नहीं दी है उसी को बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो आपको पहले दर निकालना पड़ेगा। जैसे दर निकली 10, दर को 2% बढ़ा दिया 12%, और ये इसी में मान रख दो। अब क्या दिक्कत है? 3000 गुणा दर 12%, समय 2 वर्ष बटे में 100, 2 शून्य से 2 शून्य गया, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 720 आंसर। ठीक है, कहाँ दिक्कत आ रही है? कहीं नहीं। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं हम क्या दे रहा है। एक व्यक्ति 15,000 का 40%, 10% पर और शेष का 12% पर लगाता है, कुल ब्याज बताओ। ठीक है, अब देखो 15,000 का 40%, पहले तो ये ना, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान देना दोस्तों, यहाँ थोड़ा वो किया। 15,000 का 40%, मतलब 15,000 का 40% निकालो पहले, तो कितना हो रहा है? 2 शून्य से 2 शून्य। ठीक है, ये हो गया 150, 15 चौके 60, और ये अपना 2 शून्य लगा दो, मतलब 6,000। 6,000 को 10% ब्याज पर दे रहा है वो, और शेष को 12% पर। ये ध्यान रखना, अगर 6,000 ये है तो बचा शेष कितना? 9,000। ठीक है, तो कुल ब्याज ज्ञात कर लो। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? अपने को कोई दिक्कत नहीं है, मान रख दो। 6,000 गुणा दर कितनी है? पहले में 10%। ठीक है, समय हमको ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समय को एक ही लेना पड़ेगा। समय नहीं दिया है तो क्या है, उसको जितना भी लोगे आप, दोनों में तो सेम ही लोगे ना, तो डिजिट उतनी ही आएगी, टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। ये शून्य से ये शून्य गया, ये हो गया 600 रुपये। अगर 900 रुपये लें, 9,000 लें, और गुणा में कितना हो जाएगा? ये 12%, समय एक ही है, तो कितना आएगा? जिस 100, 2 शून्य से कट जाएगा ये 2 शून्य, तो 12 नम्मा 12 नम्मे 108, 1080, 1080 आ गया। अब 1080 में 600 जोड़ोगे तो 1680, हमारा आंसर निकल के आ गया 1680। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आ रही क्या? नहीं। आपने क्या कहा है कि 1500 का 40%, 10% पर, और शेष को 12% लगाता है, तो 15,000 का पहले 40% निकालिए, मतलब 6,000 आया। 6,000 को हम 10% दर से निकाल लिए। अगर आप जो है, ठीक है, इसका समय नहीं दिया है, उसको एक मान के चलो, ये नहीं भी लोगे तो चलेगा। ठीक है, और बचा कितना? शेष को 12 से, तो अब देखो 15,000 में 6,000 ने 10% पर लिया, तो बचा कितना भाई साहब? 9,000 रुपया। 9,000 रुपया को इस तरीके से हल कर दो आप, जो है आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ दो। ठीक है, कुल ब्याज पूछा, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया हमारा 1680। अगले क्रम में देखते हैं कि एक राशि 8% दर से 3 वर्ष में 720 ब्याज देती है, तो 12% दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज देगी? ठीक है, ये देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो आप ये दो कि आप जो है यहाँ पे सबसे पहले तो मूलधन निकालो अगर इसका, तो कितना आएगा? 8 तेरी 24 तिया 72। ठीक है, अगर ये 30 गुना है, वो 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 720 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हो आप। 8 तेरी 24, इसमें भाग करो तो 30 आएगा, तो 12 दूनी 24 तिया 72, 720 आएगा। अब देखो किस तरीके से आएगा।
मूलधन कितना है अपना नहीं मालूम। सबसे पहले मूलधन निकालो। 8% गुणा 3 बराबर में 720 बटे में 100 गुणा में है, ठीक है। इसको अपन डायरेक्ट काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी इसको यहाँ से डायरेक्ट हल नहीं करना है। 720 गुणा में 100 बटे में क्या जाएगा, 8 तेरी 24, 24 तिया 72, कितना आया 3000 आया, 3000 आया। अब जो है इसमें क्या करो, 12% दर बटे 2 बटे में 100, ये शून्य से शून्य गया, 12 तेरी 36, 36 दूनी 72, 720 आंसर, ठीक है। आपको कैलकुलेशन करने का थोड़ा तरीका स्मार्ट करना पड़ेगा, तो आप आंसर जो है सेकंडों में निकाल सकते हो। जैसे मैंने ये 720 लेकर आ गया था, ठीक है। ये 8 तेरी 24 तिया 72 मतलब 30 गुना है, तो ऐसे 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 720 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जीरो से जीरो तो घट जाएगा ना, नीचे जीरो कट जाएगा, उसको आपको टेंशन नहीं लेना है 2 जीरो की, ठीक है। इस तरीके से आप स्मार्ट तरीके से कर सकते हो, पर बेसिक भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हर चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 2000 पर 5% दर से 2 वर्ष का ब्याज अगर 3000 पर 4 के ब्याज का योग कितना होगा, क्या पूछ रहा है, 2000 पर, ठीक है, मूलधन 2000 हो गया, 5% दर से 2 वर्ष का ब्याज और 3000 पर 4% की दर से 3 वर्ष का ब्याज। अरे कुछ नहीं है यार, इन दोनों पहले सब तो जीरो हटाओ, 20 पंचे 100, 100 दूनी 200, 200 आया। ये जीरो हटाओ 2, 30 हो गया, 3 चौके 12, 120 और 12 तेरी 36, 360, तो आंसर 560 आया क्या, 560, ये आंसर आ गया। कुछ नहीं है, अलग अलग ब्याज निकाल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट निकाल दिया हूँ, आपको अगर वैसे भी करना है तो ये 2 शून्य से 2 शून्य गया, ये हो जाएगा 5, 5 दूनी 10 दूनी 100, तो ये हो जाएगा इसका 200, ठीक है। अगर 3000 मान के चलोगे, 3000 गुणा 4 गुणा 3 बटे 100, तो ये भी कट जाएगा, 4 तिया 12, 12 तेरी 36, 360 आया, 360 प्लस 200 कितना आएगा, 560 आया आंसर, ठीक है। इस तरीके से हल कर लोगे आप। आपने अगर ये पूरा वीडियो अगर देखा होगा तो आपको जो है पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। एक राशि 20% दर से 2 वर्ष में कितनी प्रतिशत बढ़ेगी। अरे मैं ये एक्स है, एक्स है 20% दर से 2 वर्ष में, ठीक है। परसेंटेज जो को हटा दो, परसेंटेज का परसेंट 20 दूनी 40, 100 को जो है प्रतिशत में बदल दो 40%, ठीक है। कहाँ दिक्कत आई, कुछ नहीं है, 2 वर्ष में 40% बढ़ जाएगी। अरे 20% दर है, अगर भैया मैंने 100 रुपये लिया था तो 20% दर से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40% एक्स्ट्रा हो जाएगा, कहाँ दिक्कत आ रही है।